तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब लोग घर पे सेफ एंड हेल्दी हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम लोग सीखेंगे हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं एस एफ डी एंड बी एम डी, अ लिटिल बेसिक्स ऑफ लोड्स, सपोर्ट्स एंड साइन कन्वेंशन, एंड देन हम लोग देखेंगे द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो डिफाइन करते हैं एस एफ डी एंड बी एम डी को। इन सिविल इंजीनियरिंग जब भी हम लोग टर्म यूज़ करते हैं डिज़ाइन, वॉट वी मीन इज कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं द फिजिकल डिमेंशंस ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग, जैसे कि द डिमेंशंस ऑफ स्लैब, कॉलम, बीम एंड द नंबर, साइज एंड प्लेसमेंट ऑफ रीएनफोर्समेंट, एंड ऑल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट जो यूज़ करना है, सो दैट हमारा मेंबर फेल ना हो जाए अंडर अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स। एंड सबसे एविडेंट टाइप्स ऑफ फेलियर जो हम लोग एक स्ट्रक्चरल मेंबर में देखते हैं आर फेलियर ड्यू टू शियर एंड फेलियर ड्यू टू बेंडिंग। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ फेलियर एज वेल, जैसे कि फेलियर्स ड्यू टू टॉर्शन एंड कंप्रेशन, बट दे आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो, hence not discussed here. Thus, to prevent shear and bending failure, it is very important to know the variation of magnitude of internal shear force and the bending moment under each and every point of the member. And ये ग्राफ जो हमें बताते हैं the variation of shear force for a beam over its entire length is called the shear force diagram, and ये diagram जो दिखाता है the variation of bending moment for a beam over its entire length is called the bending moment diagram. इन डायग्राम्स को हम लोग फिर यूज करते हैं टू फाइंड द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स इन अ स्ट्रक्चरल मेंबर बाय लुकिंग एट द लोकेशंस जहाँ पे SFD एंड BMD के पीक वैल्यूज होते हैं। इन वैल्यूज को हम लोग फिर यूज करते हैं टू फाइंड पैरामीटर्स जैसे कि द डेप्थ ऑफ द बीम, नंबर एंड साइज ऑफ बार्स बाय यूजिंग इक्वेशन जैसे कि द बेंडिंग इक्वेशन विच इज M/I इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल्स टू E/R, जो डिफाइन करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द मोमेंट एंड साइज ऑफ द बीम, जो हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय सब्सटीट्यूटिंग I इज इक्वल्स टू BD³/12 एंड Y इज इक्वल्स टू D/2, जो हमें इक्वेशन देता है M इज इक्वल्स टू BD²/6 इंटू सिग्मा, जिसका मतलब ये है theoretically if there is an increase in the bending moment in the beam, the depth also has to be increased in order to prevent the beam from failing. So basically SFD and BMD हमें किसी भी मेंबर के सबसे वीकेस्ट पॉइंट्स दिखाते हैं जिनके हिसाब से हम लोग एक मेंबर को डिज़ाइन करते हैं। नाउ बिफोर आंसरिंग कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे SFD एंड BMD को, वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू बेसिक्स। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स जैसे कि फ्री, रोलर, हिंज्ड एंड फिक्स सपोर्ट। व्हेन वी से कि हमारा सपोर्ट फ्री है मीन्स इट इज़ नॉट रिस्ट्रेन्ड इन एनी डायरेक्शन, that is it can deflect vertically, horizontally as well as rotate. एक रोलर सपोर्ट इस ओरिएंटेशन में अलाउ करता है ट्रांसलेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज वेल एज रोटेशन, बट इट रेस्ट्रेन्स वर्टिकल मूवमेंट, दैट इज सिर्फ वर्टिकल फोर्स रेस्ट्रिक्टेड है। सिमिलरली इस ओरिएंटेशन में वर्टिकल ट्रांसलेशन एंड रोटेशन अलाउड है, बट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट किया गया है। एक हिंज सपोर्ट restricts movement in vertical as well as horizontal direction, but it does not restrict the rotation. That is, both horizontal and vertical are resisted but not rotation. And finally, एक fixed support का मतलब ये है कि it restricts not only the translations in horizontal and vertical direction, but it also restrains the rotation. The types of forces are point load, which as the name suggests applies force at a particular point on the member, and it can point in upward or downward direction as well as be inclined to the member. Uniformly distributed load, a load of a constant magnitude distributed for a particular length which can be in any direction as well as inclined to the member. Uniformly varying load, a uniformly varying load also spans a certain length, but उसके दोनों ends पे magnitude different होता है. It also can be upwards, downwards or be inclined to the member. And finally, moment. Moment एक type of force है which tends to rotate the member clockwise or anti-clockwise direction. Sign conventions.
ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बीम अगर एक लोड अपवर्ड पॉइंट हो रहा है, इट इज टेकन पॉजिटिव and the one which is pointing downwards is taken as negative. And on the right hand side, a load which is pointing upwards is negative and downwards is positive. A force या फिर moment जो हमारे बीम को clockwise rotate करता है from the reference point is positive and the one which rotates it anti-clockwise is negative. Similarly, रेफरेंस पॉइंट के राइट हैंड साइड पे अ फोर्स और मोमेंट जो रोटेट करता है हमारे बीम को क्लॉकवाइज इज नेगेटिव while anti-clockwise is positive. A member which bends in a manner जो दिखता है like a smile is called sagging moment जो positive होता है, while the opposite of this जो दिखता है like a frown is called hogging moment which you can guess is negative. Now let's get to the exciting part. जब हम लोग स्टडी करते हैं SFD and BMD, the two most important equations जो define करते हैं SFD and BMD को are V is equals to dm by dx and W is equals to dV by dx. ये equation state करता है कि the rate of change of bending moment with respect to x is equals to the shear force, या फिर the slope of moment diagram at a given point is the shear at that point, because the equation of slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1, जो if हम लोग compare करें with the equation v is equals to dm by dx, we can see कि dm का मतलब होता है m2 minus m1 and dx का मतलब होता है x2 minus x1. And the second equation states कि the rate of change of shearing force with respect to x is equals to the load, या फिर the slope of shear diagram at a given point is the force at that point. The right way to understand this equation is to learn कि ये derive कहाँ से होता है. Let's take a beam which is subjected to a UDL over its entire length. The internal force जो ये beam experience करेगा due to this UDL are shearing and bending. Let's say at a length x the shear force is V and the moment is m. After a small length dx हमारा force V increase हो जाता है by dV and हमारा moment m increases by dm. When we look at this section and analyze करते हैं the equilibrium of moments at the lower right point, हमारा equation बन जाता है V multiplied by dx plus m is equals to m plus dm, which we can simplify by first removing m and then bringing dx on the right. So V is equals to dm by dx, which is shear force is the rate of change of bending moment with respect to x. तो ये था graphical way of deriving this equation. इस equation को हम लोग mathematically भी derive कर सकते हैं by looking at the same beam at a point x. हमारे reactions at both supports are RA and RB, which are WL by 2. At a point x जो है at a distance of x from the left support, हमारा shear force VC बन जाता है RA minus WX, जिसको जब हम लोग substitute करेंगे in the lower equation we get VC is equals to WL by 2 minus WX. And जब हम लोग calculate करते हैं the moment at a point C, we get MC is equals to RA into the distance x minus W into x into the centroidal distance जो है x by 2, जो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं by substituting RA and then rearranging the terms, which gives us the equation MC is equals to WLX by 2 minus WX square by 2. इस इक्वेशन को नाव जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे with respect to x, हमें मिलता है dm by dx is equals to WL by 2 minus WX, which we can clearly see is the same as the equation for shear force V. So we can say that V is equals to dm by dx. Hence हम लोग ये बोल सकते हैं कि the rate of change of bending moment with respect to x is equals to the shearing force. But now जब हम लोग shear force के equation को differentiate करेंगे with respect to x, हमें equation मिलता है dv by dx is equals to w, जो कि ये state करता है कि the rate of change of shearing force with respect to x is equals to the load.
सो रिकैप करने इस वीडियो में हमने ये सीखा, द रीज़न कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं SFD एंड BMD इज टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स इन अ स्ट्रक्चरल मेंबर एंड देन डिज़ाइन इट फॉर दोज सेक्शन टू एंश्योर कि हमारा मेंबर सेफ है अंडर अनएक्सपेक्टेड लोड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल, मेक श्योर कि यू शेयर इट विद योर फेलो सिविल इंजीनियर्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। So thank you for watching and I'll see you in the next one.